कलाएं बहुत तरह की होती हैं। लेखन कला है, जिसमें लोग लेख लिखते हैं। कहानी कला है, कहानियाँ लिखकर लोगों को शिक्षा देते हैं। सबका उद्देश्य यही होता है कि लोगों तक कुछ संदेश, कुछ ज्ञान पहुंचाया जाए। कविता कला है, कविता लिखने की भी कला है कि कम शब्दों में लोगों को अधिक ज्ञान प्रदान करते हैं। कविता कला से रामायण लिखी गई, कविता कला से सूरदास और तुलसीदास जी ने और तमाम कवियों ने अपने ज्ञान का की छटा बिखेरी। इसी में एक कला मूर्ति कला भी आती है। हालांकि इस्लाम ने में कुछ ज़्यादा समझदार लोगों ने ये फैला दिया कि जो मूर्ति पूजक है वो काफिर हैं, और काफिर को मुसलमान बनाने से सवाब मिलता है, ये मोहम्मद साहब ने कहा था। तो किसी ने बता दिया कि ये हिंदू लोग काफिर हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं। इसलिए लाखों हिंदुओं को काटा उन लोगों ने, और इधर हिंदू अहिंसावादी हो गए थे, किसी को तकलीफ नहीं देना, इसलिए युद्ध में सक्षम नहीं हुए। इतनी बड़ी मूर्खता किया है हिंदू धर्म वालों ने। आप देखिए, आपके कोई भी देवता बिना हथियार के नहीं है। शिव जी के पास त्रिशूल है, विष्णु भगवान के पास सुदर्शन चक्र है, ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मास्त्र है। अब कौन देवता है जिनके पास शस्त्र नहीं है? क्यों? देवता माने अच्छे लोग होता है, जो लोगों की सेवा करे। ददाति स देवता, जो लोगों को सुख देता है वो देवता है, और जो लोगों का सुख चैन छीन लेता है वो राक्षस है। हरति स राक्षस। अब ये राक्षस अलग किस्म के कोई जीव होते हैं, सिंह निकला होता है, बड़ा बड़ा दांत होता है। ऐसा किसी ने देखा है क्या? तो हमको बताइए, आदमी को बड़ा बड़ा सिंह हो। लेकिन इसकी नकल करने वाले तमाम आदिवासी इलाकों में लोग ऐसा चीज पहनते हैं, उसमें सिंह होता है दिखाने के। हम लोग दैत्यों के वंशज हैं, लेकिन ऐसा आदमी होता नहीं है। ये इसलिए समझाया गया है कि ये सब तुम्हारा सुख चैन छीन लेगा, ये अच्छा आदमी नहीं है, मतलब राक्षस है। तो उसका ऐसा चित्र बनाया कि डरावना। और देवता जो लोगों की मदद करता है, वो उसका सुंदर चित्र बनाया कि ये देवता है। देवता मैंने सुख देने वाला। तो ये देवता और दानव को किसी ने देखा नहीं। हमने हमने मूर्ति कला के आधार पर, चित्रकला के आधार पर उनकी मूर्ति बनाई। तो अब मूर्ति कला जैसे लेखन कला में सूर्य पुराण लिखा गया, सूर्य का पूरा इतिहास है उसमें। सूर्य का कैसे जन्म हुआ, सूर्य क्या क्या करता है, सारी क्रियाएं सूर्य पुराण में मिलेगा। वाणी के बारे में सारी जानकारी ऋषियों ने दिया, तो वरुण पुराण है। इस तरह से 18 पुराण हैं। शिव जी के बारे में शिव पुराण, विष्णु भगवान के बारे में विष्णु पुराण। पुराण माने क्या होता है? पुराना माने इतिहास, विष्णु जी का इतिहास, शिव जी का इतिहास, ये सब लिखा गया। तो अब मूर्ति कला वो वही चीज जो लिख करके हम समझाते हैं, वही उन लोगों ने मूर्ति बनाकर सिखा बता दिया। जैसे सूर्य पुराण के बारे में, सूर्य पुराण में सूर्य के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है, सूर्य मंदिर में वही सब मिल जाएगा आपको। अब कुछ लोग कहेंगे कहाँ मिल जाएगा? सूर्य को तो हम रोज देखते हैं, जलता हुआ एक गोला है, और सूर्य मंदिर में वैसा कुछ नहीं। 7 घोड़ा है, उसके ऊपर एक आदमी बैठा है, वो सूर्य भगवान है। तो लेकिन दोनों अलग अलग, दोनों में कोई मेल नहीं। लेकिन मैं बताता हूँ, दोनों एक ही है, आप समझिए। सूर्य प्रकाश के देवता है, देवता पुरुष पुल्लिंग है, तो एक पुरुष का सुंदर चित्र बना दिया, मूर्ति बना दिया। प्रकाश के देवता हैं, तो सिर के चारों ओर प्रकाश दिखा दिया। 7 घोड़ों के रथ पर चलते हैं, इसका मतलब जानते हैं क्या है? सूर्य की किरणें ही हमारी तक आती हैं ना, और उन किरणों में 7 रंग होता है। ये प्रिज्म से साबित हो चुका है। हमारे ऋषियों ने इसको बहुत पहले जान लिया था कि सूर्य किरणों में 7 रंग होता है, इसलिए 7 रंग के घोड़े के रथ पर बैठाया सूर्य को। अब घोड़ा किस लिए? कि घोड़ा दौड़ता है। तो पहले लोग बोलते थे कि सूरज चलता नहीं है, अब पता चल गया सूरज भी चलता है। सूरज के चारों ओर धरती घूमती है, और सूरज खुद घूम रहा है सबको लेकर के एक आकाश गंगा में, जिसमें 2 अरब तारे हैं। हमारा सूर्य भी एक मझले साइज का तारा है। तारा किसको बोलते हैं? जिसमें अपनी रोशनी हो। धरती ग्रह है, वो तारा है, उसमें रोशनी है, लेकिन धरती में रोशनी नहीं है, तो ये ग्रह है।
ये दूसरे की रोशनी को पा करके दिखाई देती है और सूर्य अपनी रोशनी से चलता है। तो 2 अरब तारे हैं एक आकाश गंगा में, मतलब 2 अरब सूर्य। इस तरह से कितनी आकाश गंगाएं हैं। हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसमें अगर हम अपना अस्तित्व खोजें तो एक बिंदु से भी 1000 गुना लाख गुना छोटे हम हैं। और जब एक ग्रह दूसरे से टकराएगा तो सबके सब एक साथ समाप्त हो जाएंगे। तो अब हम मूर्ति कला को समझें कि मूर्ति कला भी एक किताब है जिसको पढ़ने से हमें ज्ञान होता है। शिव पुराण में जो कुछ लिखा है, शिव जी का मंदिर देखकर हम वो सब जान सकते हैं। एक बार शिव पुराण पढ़ के देखिए, वही सब शिव मंदिर में। तो भारत में एक कला विकसित हुई थी मूर्ति के बदौलत, मूर्ति कला के बहाने लोगों ने ज्ञान दिया कि जो किताब नहीं पढ़ सकता, जो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो मूर्ति को देखकर उसको समझे। इस तरह से मूर्ति पूजक काफिर नहीं है, मूर्ति पूजक ज्ञानी है। जिन्होंने इन्हें काफिर कहा वो अज्ञानी था। काफिर कहा जाता है चोर डकैत को जो बुरे रास्ते की ओर चल रहा है। तो मोहम्मद साहब ने कहा था कि बुरे आदमी को अच्छा इंसान बनाओ, ये नहीं कहा था कि हिंदुओं को मार के मुसलमान। तो बुरे लोगों को इंसान बनाना ये तो इस्लाम में भी जायज़ है और हमारे यहाँ भी जायज़ है। हमारे यहाँ भी भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को सुधार दिया। नारद जी ने बाल रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि ऋषि बना दिया। और गुरु के यहाँ कितने बिगड़े हुए बच्चे जाकर अच्छा इंसान बन जाते हैं। तो काफिर माने बुरा इंसान, उसको अच्छा इंसान बनाना। तो हम जान लें मूर्तियों में वो किताब छपी हुई है, केवल हमको पढ़ने का आँख होना चाहिए। इसलिए हम मूर्ति कला को एक कला के रूप में जाने जिसमें ज्ञान भरा हुआ है। मूर्तियों में वही सब चीज़ मिलेगी जो किताबों में मिलती है। करेला के बारे में किताब में 10 पन्ना लिखा हुआ था, क्या क्या फायदे होते हैं। और एक जगह करेला का मूर्ति बना हुआ था, उसको मुंह है, हाथ है, बोल रहा है करेला, देखिए भाई मैं हरा हरा हूं। लेकिन लोग हमको कड़वा बोलते हैं। हम कड़वा नहीं है, हम बहुत अच्छे हैं। आपके रक्त को शुद्ध करते हैं, आपके शुगर को कम करते हैं। कृपया मुझसे घृणा ना करें, मुझे अपनाएं। ये करेला की मूर्ति में बता दिया। तो ये तो बताने का अपना तरीका है, इंटरेस्टिंग तरीका। इसलिए मूर्ति कला भी ज्ञान विज्ञान की एक कला है जो भारत में विकसित हुई। देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो बनाई गई हैं उसमें बहुत कुछ मीनिंग छिपा हुआ है। हम अगर ज्ञान प्राप्त करें, कहीं कोई हमें बताए तो दिखाई देगा कि सूर्य के मंदिर में वही सब कुछ है जो सूर्य में गुण पाया जाता है। और सूर्य पुराण में भी वही लिखा हुआ है। जिसको पढ़ने आता है पढ़ो, और नहीं तो जाके मूर्ति देखो, सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करो कि सूरज प्रकाश के देवता हैं। और पीले वस्त्रों से, सोने चांदी से लदे हुए सोने से, इसका मतलब सूर्य पीला पीला दिखता है। सूर्य रथ पर चलता है, मतलब सूरज भी चलायमान है। सूर्य जो है भगवान 7 घोड़ों के रथ पर चल रहे हैं, मतलब सूर्य की किरणों में 7 रंग होता है। इस तरह मूर्ति, सूर्य मंदिर और साक्षात सूर्य और सूर्य पुराण तीनों में एक समानता है। लेकिन जो ज्ञानी नहीं है, जो समझ नहीं पाते, ये तीनों को अलग अलग समझते हैं। तो हमें मूर्ति कला के बारे में भी जानना चाहिए। एक बहुत अच्छी कला थी जो भारत में विकसित हुई और भारत के ऋषि मुनियों ने उसको विकसित किया। धन्यवाद।